अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटे अपने लास्ट लेक्चर में हमने फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के फर्मेंटर्स जो हैं वो स्टडी किए थे। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे बेटे, आप लोग अपनी बुक खोलें बायोलॉजी की, पेज नंबर 144, टॉपिक 17.3 जेनेटिक इंजीनियरिंग आज हम स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। Genetic engineering or recombinant DNA technology involve the artificial synthesis, modification, removal, addition, and repair of genetic material. Genetic engineering developed in the mid-1970s when it became possible to cut DNA and to transfer particular pieces of DNA from one type of organism into another. As a result, the characteristics of host organism could be changed. If host organism is a microorganism such as bacterium, the transferred DNA is multiplied many times as the microorganism multiplies. Consequently, it is possible to obtain millions of copies of specific DNA inside a bacterial cells. छोटा सा टॉपिक है जिसकी अभी दो कुछ लाइंस हैं जिनको मैंने रीड आउट किया है। इट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग। पहले तो आपकी डेफिनेशन आती है जेनेटिक इंजीनियरिंग की, आपकी बुक ही में लिखी हुई है। व्हाट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये मैंने कॉमर्स में इनक्लोज कर दी है। यही डेफिनेशन है, यही आपने पेपर्स के लिए यहीं से प्रिपेयर करनी है। जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी दोनों एक ही चीज़ें हैं, एक ही बात है। जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ये वो टेक्नोलॉजी है जिसमें हम आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, रिमूव करते हैं या ऐड करते हैं या रिपेयर करते हैं क्या, जेनेटिक मटेरियल को। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बेटे? जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, यानी कि डीएनए की आर्टिफिशियल सिंथेसिस। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं या जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो बेटे ये 1970s में जो है ये डेवलप हुई थी, और इसमें क्या हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ आ गई थी कि हम पॉसिबल अपनी मर्ज़ी का डीएनए का पार्ट जो है वो कट करते थे और इसको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो है वो लगा देते थे। ठीक है, एज ए रिज़ल्ट क्या था कि जो करैक्टर हमें चाहिए होता था अब हमें मिल जाता था। ठीक है, और जब होस्ट सेल के अंदर हम ये डीएनए डालते थे तो ये जो ट्रांसफर डीएनए था ये उसकी बॉडी में जाके जो है, जैसे ही होस्ट सेल की मल्टीप्लिकेशन सेल की हो रही थी तो इसी तरह ये डीएनए की मल्टीप्लिकेशन भी उसके अंदर हो जाती थी और आपके पास मल्टीपल कॉपीज़ जो है वो किसकी बन जाती थी? डिज़ायर्ड डीएनए की बन जाती थी। ये पूरा का प्रोसेस जो है, ये जो मैंने अभी आपको छोटा सा बताया, दिस इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट आपका 3.1 टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, ये अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग आर एज फॉलोज। ठीक है, नंबर 1, आइसोलेशन ऑफ a particular gene or a part of gene for various purposes such as gene therapy. Number 2, production of particular RNA and protein molecules. Number 3, improvement of production of enzyme, drugs and commercially important organic chemicals. Number 4, production of varieties of plants having particular desirable characteristic. Treatment of genetic defect in higher organisms. मैंने जो टॉपिक रीडिंग किया है डैट इज़ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि उसकी क्या एप्लीकेशंस क्या है, हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या काम ले सकते हैं। ठीक है, वो बेटे पॉइंट्स की फॉर्म में आपके यहाँ पे लिखा हुआ है। नंबर 1 है आइसोलेशन। किसी भी आइसोलेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को सेपरेट कर देना। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सपोज कोई जीन है जो कि हमने रिमूव करनी है, वो सही जीन्स नहीं है, बैड इफेक्ट दे रही है, बैड रिजल्ट दे रही है, तो उस जीन्स को हम लोग क्या करते हैं, उस पार्टिकुलर जीन जो एक जीन है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, या तो रिमूव कर लेते हैं या नई जीन ऐड करते हैं या क्या करते हैं, हम जीन को रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? जीन थेरेपी कहते हैं। क्लियर हो गया। नंबर 2 क्या है? प्रोडक्शन। किस चीज़ की प्रोडक्शन बेटे? अपनी मर्जी का डिज़ायर आरएनए और अपनी मर्जी का प्रोटीन जो है वो हम लोग डेवलप कर सकते हैं थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। थर्ड आपका क्या है कि जो प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स हैं बेटे, जो ड्रग्स हैं, ये क्या है, इनको भी हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो है इनकी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं।
नए से नई ड्रग और नए से नई एंजाइम जो है कमर्शियल बेसिस पे लार्ज स्केल पे जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि हम लोगों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से, जेनेटिक इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन से बेटे बहुत ज़्यादा प्लांट की न्यू वैरायटी जो हैं वो डेवलप किए हैं, जिसके अंदर हमने अपनी मर्ज़ी के डिज़ायरेबल करैक्टर जो हैं वो रखे हैं। इन द लास्ट क्या है कि ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट, बेटे बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो कि ड्यू टू जीन्स होती हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में भी हैं। तो उस केस में क्या होता है कि हमने क्या किया, डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने क्या किया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से जो डिफेक्टिव जीन्स थी उनको बॉडी से रिमूव कर दिया, या तो नई जीन्स इनकॉर्पोरेट कर दी, या उन्हीं को जो है वो क्या कर दिया, रिपेयर कर दिया। तो यानी कि जेनेटिक डिफेक्ट जो हैं जो ऑर्गेनिज्म में, उनको भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो है उनको ट्रीट किया जाता है। ये जो थे ऑब्जेक्टिव्स ने पढ़ लिए। नेक्स्ट आपका टॉपिक 3.2 आता है बेसिक स्टेप इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन कौन से बेसिक स्टेप जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। All the above mentioned objectives can be obtained by some basic methodologies such as number 1, isolation of gene of interest. In the first step, the genetic engineering identifies the gene of interest in a donor organism. Special enzymes called restriction endonuclease are used to cut the identified gene from the total DNA of donor organism. Number 2, insertion of a gene into a vector. A vector is selected for a transfer of isolated gene of interest into the host cell. The vector may be plasmid, the extra chromosomal DNA present in many bacteria, or a bacteriophage. The gene of interest is attached with the vector DNA by using endonuclease breaking enzyme and ligase joining enzyme. The vector DNA and attached gene of interest are collectively called recombinant DNA. Number 3, transfer of recombinant DNA into host organism. Recombinant DNA is transferred to the target host. In this way, host organism is transferred into genetically modified organism GMO. Growth of the GMO. The GMO are provided suitable culture medium for growth to give as much as copies of gene of interest as needed. Number 5, expression of a gene. The GMO contains the gene of interest and manufactures the desired product which is isolated from culture medium. मैंने जो टॉपिक अभी रीड आउट किया है ये हमारा इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटे। क्या टॉपिक मैंने भी किया है, बेसिक स्टेप। हमने पढ़ा जेनेटिक इंजीनियरिंग कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या थी, फिर मैंने आपको बताया इसके स्कोप्स, इसकी एप्लीकेशंस, ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस। देन हम आए कि ये सारा जो जेनेटिक इंजीनियरिंग हम बोली जा रहे हैं, डेफिनेशन कर रहे हैं, एप्लीकेशन करते हैं, ये प्रोसेस होता कैसे है, ठीक है। अब हम इसकी तरफ आ रहे हैं, प्रोसेस क्या है, कैसे होता है, इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं। नंबर 1 इसका मेथड क्या है बेटे, आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये सबसे पहला स्टेप है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि जेनेटिक जो इंजीनियर्स हैं बेटे वो क्या करते हैं, वो जो जीन्स हमारे इंटरेस्ट की जीन है, जो हमें रिक्वायर्ड होती है, जो हमें चाहिए होती है, वो हम लोग क्या करते हैं, पहले डोनर ऑर्गेनिज्म से, उस ऑर्गेनिज्म से वो स्पेसिफिक जीन्स जिसका जो हमें चाहिए हम उस ऑर्गेनिज्म से लेंगे। जिस ऑर्गेनिज्म से हम जीन लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, डोनर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये चीज़ आपको पहले पता होना चाहिए। स्पेशल टाइप के एंजाइम्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं, ये वो जीन जो कि हमने डोनर ऑर्गेनिज्म से लेनी होती है उसको क्या करते हैं, वहाँ से कट करते हैं और वहाँ से वो जीन जो है हम लोग, यानी कि ये जो एंजाइम है ना, ये उसको कट करने के काम आ रहा है। वहाँ से कटिंग होगी डीएनए का, स्पेसिफिक डीएनए से हम लोग क्या कर लेंगे, जो डिज़ायर्ड जीन हमें चाहिए होगी डोनर ऑर्गेनिज्म से, वो हम लोग ले लेंगे। अब हमने क्या कर लिया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया, यानी कि हमें जो जीन चाहिए थी वो हमने आइसोलेट कर ली, यानी कि सेपरेट कर ली, अलग कर ली। क्लियर हो गया। नंबर 2 आपका आएगा इंसर्शन ऑफ जीन इनटू अ वेक्टर। अब जो हमने डिज़ायर्ड जीन जो कि हमने डोनर ऑर्गेनिज्म से बेटे ली है उसको हमने इंसर्ट करना है, डालना है किस चीज़ में, एक चीज़ है जिसको हम लोग कहेंगे वेक्टर, उसमें उसको हमने इंसर्ट कर देना, उसके अंदर उसको डाल देना है, किसको, डिजायर्ड जीन को। ये एक वेक्टर क्या चीज़ है, पहले तो आपको वेक्टर जो है बेटे एक सिलेक्टेड
होस्ट सेल है, ठीक है, कोई भी सिलेक्टेड होस्ट सेल जिसमें हम लोगों ने अपनी डिज़ायर्ड जीन जो है वो डालनी है। ये वेक्टर दो तरह के हो सकते हैं, ये वेक्टर प्लाज्मिड भी हो सकता है, ये वेक्टर बैक्टीरियोफेज भी हो सकता है। मैंने क्या वर्ड बोले, वेक्टर क्या है, वेक्टर बेटे वो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर अब हम लोग वो जीन जो हमने आइसोलेट की थी वो हमने उसके अंदर डालनी है। वेक्टर दो तरह के हो सकते हैं, मैंने क्या कहा, एक होता है प्लाज्मिड और एक होता है बैक्टीरियोफेज। व्हाट इज प्लाज्मिड? प्लाज्मिड जो है वो सिंपल आप ये कह सकते हो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो कि बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि बैक्टीरिया ही होगा प्लाज्मिड। दूसरा मैंने आपको क्या कहा, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज वो बैक्टीरिया होते हैं जिनका डीएनए तो बेटे बैक्टीरिया जैसे होता है लेकिन उनकी बॉडी जो है वो वायरस की होती है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कह लेंगे, बैक्टीरियोफेज कह लेंगे, यानी कि बॉडी जो है वो वायरस की है लेकिन अंदर जो डीएनए है, जो जेनेटिक मेकअप है वो किसका है, वो है बैक्टीरिया का। अब दो तरह के वेक्टर्स के आगे होस्ट सेल है जिसके अंदर हमने जीन्स डाली है, हमारे पास दो तरह के वेक्टर आ गए। एक आ गया आपके पास प्लाज्मिड, एक आ गया आपका बैक्टीरियोफेज। आपके पास चॉइस है कि आप जो मर्जी वेक्टर ले सकते हैं। अब क्या होगा कि जो हमने अपनी इंटरेस्टेड जीन ली है, जो हमने आइसोलेट कर ली थी, हम क्या करेंगे, इस जीन को वेक्टर के अंदर डाल देंगे। क्या करेंगे, वेक्टर के अंदर डालेंगे। कैसे? दो तरह के एंजाइम होंगे हमारे पास, एक होगा एंडोन्यूक्लियेज और एक होगा लाइगेज, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस जो होता है ये, इसको ब्रेकिंग एंजाइम कहते हैं, लाइगेज को क्या कहते हैं, जॉइनिंग एंजाइम कहते हैं। उसका डीएनए, ये जो हमने जीन ली है ये हम उसके अंदर डाल देंगे। जो ब्रेक डाउन करेगा उसको ब्रेकिंग एंजाइम यानी कि एंडोन्यूक्लियस करेंगे, और जो ज्वाइन करेगा दोबारा उसको बंद करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, लाइगेज कह लेंगे। अब जो नया डीएनए बन गया है जिसके अंदर हमारे इंटरेस्ट की जीन आ गई है, ठीक है ना, मैंने क्या कहा, अब जो नया डीएनए बन गया है, जो वेक्टर का डीएनए बन गया है ना, वेक्टर में हमने अपनी मर्जी का जीन डाली थी ना, तो वो डीएनए जिसके अंदर हमारी मर्जी की, हमारी इंटरेस्ट की बेटे जीन अब आ गई, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। क्लियर हो गया? अब ये आपके पास नया डीएनए बन गया। अब क्या करना है, हमने इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने अपने टारगेट होस्ट में डाल देना। टारगेट होस्ट क्या है, वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, वो प्लांट भी हो सकते हैं, वो ह्यूमन बीइंग भी हो सकते हैं, ठीक है। और जो अब मॉडिफाइड नया ऑर्गेनिज्म बन गया, यानी कि जिसके अंदर ये आपके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो गया? उसके बाद क्या होगी कि जीएमओ वर्ड का मतलब क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है ये क्या होगा, जब इसकी फेवरेबल कंडीशन होगी, सूटेबल कल्चर मीडियम इसको दिया जाएगा, तो इसकी ग्रोथ होगी और इसके अंदर हमारी जो मर्जी की हमने जीन डाली थी उसकी क्या होंगी, मल्टीपल कॉपीज़ बनेंगी। क्या बनेंगी, मल्टीपल कॉपीज़ बनेंगी। और फिर क्या होगा कि जो उस जीन का डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बनना था वो हमें क्या हो जाएगा, हम उस कल्चर में से आइसोलेट कर लेंगे, और आइसोलेट करके जो है वो फिर हम उसका जो है डिफरेंट टाइप का जो है अपने इंटरेस्ट की जो है वो चीज़ें जो है वो मैन्युफैक्चर कर लेंगे। क्लियर हो गया? ये सारा टॉपिक क्या था, ये थे बेसिक स्टेप्स। क्या थे? बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो आपकी बुक में यहाँ पे एक डायग्राम दी हुई है, जो प्रोसेस मैंने अभी बताया है ना सारा बेटे, ये वही डायग्राम है। अगर आप गौर करो, ये क्या चीज़ है, ये है ह्यूमन सेल, ये है बैक्टीरियम, ठीक है। बैक्टीरियम के अंदर ये डिफरेंट टाइप के क्या हैं, प्लाज्मिड्स हैं। ये आइसोलेटेड प्लाज्मिड है, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे प्लाज्मिड कट किया, ठीक है। ये ह्यूमन सेल है, ये बैक्टीरियम है। क्लियर हो गया? अब मैं आपको वही जो प्रोसेस हम पढ़ के आए हैं ना, ये उसी की एग्जाम्पल है। ये बैक्टीरियम है, ये ह्यूमन सेल है। ह्यूमन सेल से हमने क्या लिया, एक जीन ली, यानी कि पीस ऑफ क्रोमोसोम लिया, और वो किसकी जीन थी, वो बेटे इंसुलिन की जीन थी। सपोज करो किसकी जीन है, इंसुलिन की। ये आपको दिखाई हुई है येलो कलर में। हमने वो जीन जो है वो सेपरेट कर ली, अलग कर ली। यहाँ से हमने क्या लिया, बैक्टीरियम, यानी कि ये हमारा प्लाज्मिड है, यानी वो जो हमने अब क्या करना है, हमने इसके अंदर ये देखो पूरा प्लाज्मिड कट कर लिया। हमने किससे कट किया था, आपको मैंने भी बताया था, एंजाइम से कट हो गया। और ये जो इंसुलिन है, जो हमने पहले, हमारा पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था ना हमारा आइसोलेशन ऑफ जीन, यानी कि वो जो हमें स्पेसिफिक जीन चाहिए थी उसको हम आइसोलेट करेंगे।
तो ये जो येलो कलर आपको नज़र आ रहा है ना, ये है इंसुलिन की जीन। इसको हमने क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया। ये हमारा पहला स्टेप था। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या था, दूसरा स्टेप था इंसर्शन ऑफ जीन, यानी कि ये बेटे यहाँ पे दूसरा स्टेप आ रहा है ना आपका, इंसर्शन ऑफ जीन। तो हमने अब दूसरा स्टेप किया, हमने अपनी जीन को इंसर्ट किया किसके अंदर, बैक्टीरियम के अंदर। ये पिंक था, इसके अंदर हमने ये ब्लू डाल दिया। अब हमने थर्ड में क्या किया कि ये इसके अंदर ये सारी जीन्स आ गई, क्लियर हो गया। अब हमारे पास क्या हुआ, आपका थर्ड स्टेप आया, ट्रांसफ़र ऑफ डी रिकॉम्बिनेंट इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमारा होस्ट ये सारा ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर हमने डाल दिया। अब जो देखो आपके पास डिज़ायर हमारा जो था, एक नया डीएनए बन गया, जो ये हाफ पिंक था लेकिन इसके अंदर हमारी डिज़ायर जो है वो जीन्स प्रेजेंट थी। देखो इसका थोड़ा सा पार्ट जो है वो येलो है। ये जो एक नई चीज़ आपके पास बन गई है, ये क्या है, हमारा GMO। अभी मैंने पढ़ाया था ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम बन गया है, क्लियर हो गया। अब क्या होगी, इसके अंदर रिप्रोडक्शन होगी और ये वाली जो जीन जो हमारी बनी है, इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनेंगी। ये देखो अब 2 बन गई, यहाँ पे फिर 2 हैं, फिर इनकी ये 2 फिर 2 में डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे 3 कॉपीज़ बन गई, यहाँ पे 3, ये भी इसकी भी आगे डिवीजन हो रही है, फिर यहाँ पे 3 कॉपीज़। तो ये क्या, ये जो नई जीन्स बन रही है, ये क्या बन रही है, ये इंसुलिन बन रही है। क्या बन रही है, इंसुलिन। और फिर यही इंसुलिन हम लेते हैं आगे फर्दर, जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत होती है वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। ये जो भी पूरा प्रोसेस मैंने आपको पढ़ाया है, ये उसी प्रोसेस की डायग्राम आपको बना के एक्सप्लेन की हुई है। वैसे ही देखो, ये हमने आइसोलेटेड जीन ली, ये आइसोलेटेड प्लाज्मिड था, प्लाज्मिड को कट किया, यहाँ पे जीन इनकॉर्पोरेट की, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, ये नया ऑर्गेनिज्म बना जिसको हमने GMO का, GMO के अंदर मल्टीप्लिकेशन हुई और आपके पास मल्टीपल कॉपीज़ बनी जीन्स की, ठीक है। ये सारा आपका प्रोसेस था और इसमें जो एग्जांपल आपको दी थी वो किसकी मैंने आपको दी, इंसुलिन की एग्जांपल दी। इन द एंड बेटे हमने आज के टॉपिक में क्या पढ़ा, बेटे हमने आज के टॉपिक में पढ़ा जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ी। जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन आपको मैंने बताई। जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी दोनों एक ही चीज़ हैं और इसमें जो है आर्टिफिशियल सिंथेसिस होती है। डिज़ायर जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, उसकी रिपेयर भी हो सकती है, एडिशन भी हो सकती है, रिमूवल और मॉडिफिकेशन भी हो सकती है। इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है वो हमने पढ़ी। फिर इसमें मेथड क्या था, स्टेप क्या थे। तो सबसे पहला था आइसोलेशन, फिर क्या था इंसर्शन, थर्ड क्या था ट्रांसफ़र ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उसके बाद था ग्रोथ ऑफ GMO और इन द एंड क्या था एक्सप्रेशन ऑफ द जीन, यानी कि जीन जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करती है और डिज़ायर प्रोडक्ट जो है वो उससे बनते हैं। और ये पूरे प्रोसेस की जो एग्जांपल थी वो हमने किसकी एग्जांपल ली, इंसुलिन की एग्जांपल दे के मैंने आपको सारी जो है ये डायग्राम एक्सप्लेन की, ठीक है। इसके बाद बेटे एक छोटा सा हमारा टॉपिक है ये, चलो ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में हर दफ़ा बेटे तकरीबन हर साल ही आता है, बार बार रिपीट होता है। आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से जो है वो कवर करना है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई मुश्किल हो तो आपने मेरे से पूछनी है। 2-3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला तो क्वेश्चन आ सकता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग या व्हाट इज़ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। फिर आपका आ सकता है व्हाट इज़ एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। और फिर क्या है आपका क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगर तो नोट आता है तो आप पूरा लिखोगे और डायग्राम बना दोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी इसमें आ सकते हैं, व्हाट इज़ GMO, व्हाट इज़ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, या व्हाट इज़ वेक्टर जो मैंने पढ़ाया था, व्हाट इज़ वेक्टर आ सकता है, ठीक है, व्हाट इज़ बैक्टीरियोफेज, व्हाट इज़ प्लाज्मिड। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं वो भी दरमियान में से आ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं अचीवमेंट्स जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग की वो आप लोगों को पढ़ाऊँगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यहीं पे हम अपना टॉपिक भी बेटे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़ 10th क्लास।